नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी स्टोरी का नाम है द लेजी फार्मर। आलसी किसान। फार्मर कौन होते हैं? किसान। लेकिन क्योंकि स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो इसके अंदर बीच बीच में डिफिकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं, उनके मीनिंग देखते हैं और जिससे स्टोरी को रीड करने में ईजी हो जाएगा, हमें और भी आसान रहेगा। वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ ये इसी स्टोरी के हैं, द लेजी फार्मर के। फर्स्ट है हैवॉक। इसका मतलब क्या होता है? विनाश या कहर या प्रलय। बिम, ब्रिम मीन्स किनारा। स्लशी, स्लशी मीन्स कीचड़ दार। स्लशी का मतलब क्या है? कीचड़ दार। बुलक्स, बुलक्स कौन होते हैं? बैल। ये एस लगा है इसलिए प्लूरल फॉर्म है। एग्स, इसको कैसे रीड करेंगे आप? एग्स जेस्पेरेटेड, एग जेस्पेरेटेड। एक बार फिर से, एग जेस्पेरेटेड मीन्स क्रोधित, बहुत अधिक परेशान करना या बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, इसका मतलब होता है। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मीन्स उदास या निराश। डिफीटेड, डिफीट या डिफीटेड हराना। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्य। और फॉर्चुनेट क्या होता है? इसका अपोजिट, भाग्य। ये लिखा है वाइनिंग, और इसको लिखते कैसे? इसका फॉर्म क्या है? वाइन, WHIN, वाइन मीन्स चीखना या चीखना चिल्लाना। कैसे रीड करेंगे इसको? वाइन। और यहां पे अगर ई हटा दिया, ING लगाए तो वाइनिंग। अर्ज, और ED लगाए, डी लग गया तो क्या हो गया? अर्ज। इसका मतलब होता है हाँकना, जैसे बैलों को हाँकना या किसी को आगे की तरफ किसी दिशा में निर्देश देना कि उस तरफ चलो, दिशा निर्देश देना भी कह सकते हैं आप इसको। शोल्डर, शोल्डर मीन्स कंधा। जर्नी यात्रा। संक डूबना या धंसना, डूबना या धंसना। पॉट होल गड्ढा, पॉट होल मीन्स गड्ढा। तो ये इसके क्या है, जो आज स्टोरी हम करने वाले हैं उसके ये वर्ड मीनिंग्स हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स भी बोल सकते हैं आप इनको, शब्दार्थ। चलिए अब आइए देखते हैं स्टोरी। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द लेजी फार्मर। फार्मर कौन होता है? किसान। द लेजी फार्मर, आलसी। फार्मर मीन्स किसान, और लेजी आलसी। आलसी किसान। ये स्टोरी किसकी है? आलसी किसान की। मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे आप सभी। द स्काईज हैड ओपन्ड अप एंड रेन्ड हैवॉक थ्रू द होल नाइट। skies आसमान, had opened up and rained havoc through the whole night. The sky मतलब आसमान खुल गया था, opened up खुल गया था, and और rained havoc through the whole night, और जो बारिश थी वो पूरी रात कहर बरसा रही थी या कहर बरस रहा था। ये कह सकते हैं कि बारिश के रूप में क्या हो रहा था? पूरी रात कहर बरस रहा था, इतनी तेज बारिश हो रही थी। हैवॉक हमने देखा था ना अभी वर्ड मीनिंग इसका। हैवॉक मीन्स कहर या प्रलय भी कह सकते हैं आप इसको। द रोड्स वर मडी एंड द पॉट होल्स वर फिल्ड टू द ब्रिम। अभी हमने पीछे देखा पॉट होल्स मीन्स गड्ढे, और ब्रिम का मतलब क्या देखा था अभी हमने? ब्रिम का मतलब किनारा। क्या मतलब हुआ कि द रोड्स वर मडी and the potholes were filled to the brim. सड़कें जो थी कीचड़ युक्त थी। मडी मीन्स कीचड़ युक्त। मडी का मतलब क्या होता है? कीचड़ युक्त। and the potholes, और जो गड्ढे थे वो किनारे तक, ब्रिम वर फिल्ड टू द ब्रिम, किनारे तक भर गए थे या भरे हुए थे। It was the day for the weekend market.
वीकेंड मीन्स सप्ताह, मतलब मार्केट बाजार, और वीकेंड मीन्स सप्ताह का अंत जो होता है, सैटरडे संडे जिसे कह सकते हैं आप, या संडे, जैसे भी जहां यूज किया जाए, सैटरडे संडे यूज होता है, वीकेंड मतलब सप्ताह का अंत। इट वॉज द डे फॉर द वीकेंड मार्केट एंड भुवन द फार्मर वॉज राइडिंग हिज बुलक कार्ट ऑन द स्लशी रोड। क्या था? इट वॉज द डे फॉर द वीकेंड मार्केट, यह सप्ताह के अंत का बाजार था, यानी कि सप्ताह के अंत का बाजार था। और भुवन, भुवन कौन था? द फार्मर, जो एक किसान था। क्या कर रहा था वो? वॉज राइडिंग हिज बुलक कार्ट ऑन द स्लशी रोड। स्लशी मीन्स, स्लशी भी कीचड़ से कह सकते हैं आप, कीचड़ या मतलब गीला गीला मडी, कीचड़ से ही सेंस ले सकते हैं आप इसका। और जो फार्मर था, भुवन जो था, वो अपनी बैलगाड़ी को क्या कर रहा था? कीचड़ भरी सड़क पर अपनी बैलगाड़ी पर सवार था। वॉज राइडिंग, राइडिंग मतलब चला रहा था या उस पर सवार था। हिज बुलक कार्ट, बुलक कार्ट मतलब बैल, बैल गाड़ी पर सवार था। He had to reach the market early so that he could sell his crops. He had to reach the market early so that he could sell his crops. क्या है इसका मीनिंग? क्या निकल के आया? उसे जल्दी बाजार पहुंचना था। क्यों पहुंचना था? So that, ताकि वह अपने जो उसकी फसल थी उसे बेच सके। कुड मीन्स सके, अपनी फसल को बेच सके। The bullocks were finding it very difficult to pull the heavy load through the slush. The bullocks were finding it very difficult to pull the heavy load through the slush. Slush अभी हमने पीछे देखा, कीचड़ मतलब था इसका। तो क्या निकल कर आ रही है इसकी सेंस? बैलों को कीचड़ में से भारी बोझ, हैवी लोड, भारी बोझ को खींचना बहुत ज्यादा क्या हो गया था? डिफिकल्ट, यानी कि बहुत मुश्किल हो रहा था। सडनली वन ऑफ द व्हील्स ऑफ द कार्ट संक इन अ पोर्ट होल। अचानक, सडनली मीन्स अचानक से, वन ऑफ द व्हील्स, पहिए का, जो गाड़ी का पहिया था, एक पहिया उसमें से क्या हुआ? कार्ट संक इन अ पोर्ट होल। संक का मतलब हमने क्या देखा था? धंसना। तो एक उसका व्हील जो था, एक पहिया जो था, वो गड्ढे में धंस गया। भुवन ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक द बुलक्स पुल द कार्ट। भुवन ने क्या किया? बहुत कोशिश की। किस चीज की? भुवन ने बैलों से गाड़ी को खींचने की पूरी कोशिश की। बट द मोर दे पुल्ड द डीपर द व्हील संक। लेकिन जितना अधिक वो उसको खींचता, या जितना अधिक उन्हें खींचा, पहिया क्या हुआ? डीपर मतलब उतने ही गहराई में धंस गया। भुवन गॉट एक्सैस्परेटेड। हमने पीछे देखा था ना, एक्सैस्परेटेड का मतलब क्या होता है? क्रोधित होना। भुवन जो था बहुत ज्यादा क्या हो गया? बहुत गुस्से में आ गया। He climbed down and looked all around but could not find anyone to help him. He climbed down. अब उसने क्या हुआ कि जब वो बहुत ज्यादा बहुत वो गुस्से में आ गया और उसने, भुवन को गुस्सा आ गया, वह नीचे उतरा। He climbed down, नीचे उतरा, and looked all around, उसने चारों तरफ अपनी मतलब चारों ओर देखा, but could not find anyone to help him. लेकिन क्या हुआ? उसे मदद के लिए कोई भी दिखाई नहीं दिया या कोई भी नहीं मिला। He did not make the slightest effort to lift up the stuck wheel. He did not make the slightest effort to lift up the stuck wheel. उसने क्या करा? उसने फंसे हुए पहिए को उठाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। एफर्ट मीन्स प्रयास। उसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया कि जो वो पहिया फंस गया है उसको वो खुद से निकाल ले।
कर्सिंग हिज बैड लक, कर्सिंग मतलब कोसना, हिज बैड लक, ही क्लाइम्ड बैक टू हिज सीट। क्या करना, उसने क्या किया, अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए वह क्लाइम्ड बैक टू हिज सीट, वो अपनी सीट पर वापस जाकर क्या हुआ, बैठ या चढ़ गया। ही लुक्ड डिजेक्टेड एंड डिफीटेड, वो कैसा दिखाई दे रहा था, वो डिजेक्टेड का मतलब हमने क्या देखा था, निराश, निराशा देखी थी पीछे, अभी हमने वर्डिंग्स देखे, और डिफीटेड मतलब हारा हुआ या हराना। तो वो कैसा दिखाई दे रहा था, वो निराश और पराजित क्या हो रहा था, लग रहा था। लुकिंग अप एट द स्काई ही स्पोक टू गॉड इन अ लाउड एंड एंग्री टोन, उसने क्या किया, उसने आसमान की तरफ देखा और क्या किया, ही स्पोक टू गॉड इन अ लाउड एंड एंग्री टोन, और वो भगवान से उसने बात की बहुत ही ऊंचे स्वर में और गुस्से भरे शब्दों में, ऊंचे और गुस्से वाले स्वर में भगवान से उसने बात की। अब उसने क्या बात की, एम आई द अनफॉर्चुनेट वन टूडे, वाई शुड आई बी द टारगेट, उसने क्या बोला भगवान से, एम आई द अनफॉर्चुनेट वन टूडे, क्या मैं आज अभागा हूं, अनफॉर्चुनेट का मतलब हमने क्या देखा था, दुर्भाग्य, अभागा, क्या आज मैं क्या हूं, अभागा हूं। वाई शुड आई बी द टारगेट, तो कह रहा है कि मुझे ही लक्ष्य क्यों बनाना चाहिए, मतलब मैं ही क्यों लक्ष्य बनना चाहिए आज के लिए, कि मैं आज लक्ष्य हूं, कि मुझे आज परेशान हूं मैं, या दुर्भाग्यपूर्ण मेरा कार्य हो, आज मैं अभागा रहूं। ओ गॉड कम डाउन एंड हेल्प मी, ओ गॉड, हे ईश्वर क्या करो, हे भगवान नीचे आओ, एंड हेल्प मी, और मेरी मदद करो। आफ्टर क्वाइट सम टाइम गॉड फाइनली अपीयर्ड बिफोर भुवन एंड आस्क्ड हिम, क्या हुआ, काफी समय के मतलब क्या हो गया, जब उसने भगवान को पुकार लिया गुस्से से चिल्ला के, जैसे बहुत ऊंचे स्वर में, तो क्या हुआ, आफ्टर क्वाइट सम टाइम, काफी समय के बाद आखिरकार क्या हुआ, गॉड फाइनली अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब सामने दिखाई देना, भगवान उसके सामने प्रकट हो गया, अपीयर्ड का प्रकट बोल, इस यहाँ पे सेंस कह सकते हैं प्रकट होना, प्रकट हो गए भुवन के सामने, एंड आस्क हिम, और उससे बोले या उससे पूछा, डू यू थिंक यू कैन मूव, प्रकट होना, प्रकट हो गए भुवन के सामने, एंड आस्क हिम, और उससे बोले या उससे पूछा, डू यू थिंक यू कैन मूव, और गॉड ने उससे पूछा, डू यू थिंक यू कैन द कार्ट बाय सिंपली स्टैंडिंग एंड वाइनिंग अबाउट इट, मतलब भगवान ने उससे क्या बोला, कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ, मतलब भगवान ने भुवन के सामने प्रकट होकर क्या पूछा, क्या आपको लगता है कि, क्या तुम्हें लगता है कि गाड़ी को केवल खड़े रहकर, सिंपली स्टैंडिंग, और उसके ऊपर वाइनिंग का हमने पीछे देखा था, वाइन मीन चिल्लाना चीखना, और उसके बारे में चिल्ला अबाउट इट, उसके बारे में चीखने चिल्लाने से गाड़ी बाहर आ जाएगी। गेट अप एंड पुट योर शोल्डर टू द व्हील, यू विल सून फाइंड योर वे आउट, भगवान ने क्या बोला उसको, गेट अप एंड पुट योर शोल्डर टू द व्हील, उसने क्या कहा कि उसके कि उठो और अपना कंधा पहिए, शोल्डर अपना कंधा पहिए पर क्या करो, रखो, उसको जल्दी ही बाहर निकालने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा, यू विल सून फाइंड योर वे आउट। भुवन इमीडिएटली गॉट डाउन फ्रॉम हिज सीट, अब भुवन ने क्या हुआ, एकदम से भुवन तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत, अपनी सीट से नीचे उतर गया। ही जेंटली अर्ज द बुल्क्स to move and pushed the wheel with his shoulder, क्या किया उसने, कि he gently urged the bullocks to move and pushed the wheel with his shoulder, उसने धीरे से बैलों को चलने का आग्रह किया, हमने देखा था ना पीछे, अर्ज का मतलब हाँकना या आग्रह करना, किसी दिशा की ओर चलने के लिए किसी को उसको आग्रह करना कि इधर की तरफ चलो, तो उसने बहुत ही धीरे से क्या किया, बैलों को चलने का आग्रह किया, टू मूव एंड पुश द व्हील, और अपने कंधे से, विद हिज शोल्डर, अपने कंधे से पहिए को क्या करा, धक्का दिया। इन अ फ्यू मिनट्स
द व्हील वॉज आउट ऑफ द पोर्ट होल। क्या हुआ? कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में पहिया जो था गड्ढे से बाहर आ गया। भुवन लर्नड हिज लेसन। भुवन को अपना सबक, लर्नड हिज लेसन, यहां पे क्या मतलब है? सबक। इससे क्या मतलब है? सबक। उसको सबक, उसने अपना सीख लिया, उसने अपना सबक सीखा। ही थैंक गॉड एंड कैरिड ऑन हिज जर्नी हैप्पीली। उसने भगवान को धन्यवाद किया या धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपनी जर्नी मतलब यात्रा जो थी वो उसने आगे बढ़ाई। कैरिड ऑन मतलब आगे बढ़ाना, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, यानी कि वो आगे चल दिया। तो हमारी स्टोरी यहां कंप्लीट होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी कोई बताएगा? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, यानी कि स्वयं की सहायता ही सर्वोत्तम सहायता है। इट मीन्स कि हमें अपनी मदद खुद ही करनी चाहिए।